हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अभी हम नांगल चौधरी विधानसभा के गांव गोद बलावा में खड़े हैं और इसी गांव का लाल विनोद यादव उर्फ भील जो कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, उन्हीं के गांव की आबो हवा चुनावी कैसी है उसी को तलाश करने के लिए, लोगों का मन टटोलने के लिए किस तरफ पार्टी का रुख है या किस प्रकार से कौन सी पार्टी के लिए ग्रामीण वोट डालने जा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए और गांव के हम जिस तरह से देखने के लिए आए हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे साथ कुछ बुजुर्ग है। बाबा नमस्कार, बात हो जाएंगे आपसे। जी, आप गोद गांव के रहने वाले हैं? गोद के, बिल्कुल। जी जी। आपके गांव में किस पार्टी का माहौल है और कैसे देखते हैं आप इसको सर? मतलब कांग्रेस पार्टी का माहौल ज्यादा है। वो क्यों? हमारे विनोद पार्षद है, वो बड़ी आदमी है, समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा आदमी। जी जी। तो आपके गांव से खड़े हैं इसलिए या वैसे? ना वैसे ही आम आदमी के लिए ही, कोई भी कितने भी कोई घटना घट रही है तो जी जान देने तैयार है। हाँ जी। तो हमारे साथ और हैं, क्या नाम है सब आपका? महेंद्र जी, इसी गांव के हैं, गोद गांव के रहने वाले हैं। आप कौन सी पार्टी की तरफ आपका रुख है? हमारा जी कांग्रेस के पास। कांग्रेस। आपके गांव के एक कैंडिडेट हैं विनोद भील, वो भी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर, क्या कहेंगे, पता है आपको ऐसा? हाँ जी, पता है जी। बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत लोगों की सेवा में हरदम खड़े रहते हैं और मतलब पूरा गांव उसके ही सपोर्ट में है। गोद बड़ावा नांगलिया ये धौन 25 पूरी मतलब विनोद भाई भील की मतलब। इधर माता जी, माँ आपसे बात हो जाएंगे एक बार। क्या क्या नाम है आपका? शारदा जी। अभी आपको पता है चुनाव है अभी हरियाणा के अंदर विधानसभा के? भाई मत पड़े आप वोट तो डालते होंगे ना आप? वोट गेरू से जी। अब की बार मन किस पार्टी की तरफ है, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? मन तो गेरू को नहीं। एक कैंडिडेट आपके गांव से भी टिकट मांग रहे हैं, विनोद भील, जानते होंगे आप? विनोद भील सर मारे जानते हैं आप उन्हें? हाँ? जी। तो वोट किसकी तरफ रुख रहेगा आपकी, कौन सी पार्टी की तरफ? मार भील का घेरेंगे हम तो। अच्छा, वो क्यों, गांव से हैं या वैसे? गांव से। गांव से। हाँ, पहले तो घर में, घर से पन्ना में, पन्ना से गांव में, पीछे दूसरे जगह जाऊंगा। जी जी जी। हाँ। चलो चलो चलो। हमारे साथ कुछ और हैं, हम बात करने के ग्रामीण हैं इस तरह से। क्या नाम है सर आपका? अजीत कुमार सर। जी। अजीत जी, आपके गांव गोद में खड़े हैं, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी जी। आपको पता है विधानसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, आपके गांव से कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, तो कौन सी पार्टी की तरफ रुख है आपका? हम कांग्रेस की तरफ हैं और विनोद भाई जो खड़ा है ये गांव की तरफ नहीं, पूरे ये और पास के जितने भी गांव है ना ये विनोद के साथ ही हैं। विनोद कभी भी आधी रात को भी कोई किसी को जरूरत पड़ जाती है वहां पहुंच जाते हैं। और ये नांगल चौधरी पूरा हल्का जितने भी गांव हैं इनमें विनोद की बहुत ही ज्यादा पकड़ है, अच्छी पकड़ है, इससे ज्यादा भी है। एक बार और एक शख्स है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं एक बार की। जी जी जी। सर इसी गांव के रहने वाले हैं आप? बात हो जाएंगे आपसे अभी। जी जी। क्या नाम है सर आपका? अशोक। जी अशोक जी, अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा भी होके हटे हैं, तो आपको पता है कि आपके गांव से एक कैंडिडेट भी हैं, किसकी तरफ, किस पार्टी की तरफ रुख है आपका? ये हमारा तो टाइम बताएगा। जी जी जी। वैसे किस तरफ, मतलब जैसे देखना चाहेंगे वोट के कैसे लोग को देना चाहिए, आपका कैसे मन? वोट तो जो विकास करेगा उसको मिलेगा। मौजूदा 10 साल अगर सरकार के देखें तो कैसे मानते हैं आप उनको? हमारे यहाँ तो बढ़िया है। जी जी जी। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रुख है यहाँ। ये गांव का मेन रास्ता है और यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जो अभी ताश खेल रहे हैं। समय काफी। सर नमस्कार, आपसे बात हो जाएगी सर हमसे? जी जी। क्या नाम है सर आपका? नाम कृष्ण कुमार जी। कृष्ण जी, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, डेट डिक्लेयर हो चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है, आप वोट कैसे आदमी को देना पसंद करेंगे? जो 24 घंटा लोग खातर तैयार पाऊं इस आदमी जाएगा जो हर आदमी की आवाज लेकर खड़े हो रहे। अक्सर देखें काफी इलेक्शन के दौरान कुछ पैराशूटर्स लोग आ जाते हैं, कुछ पदाधिकारी रिटायर्ड आ जाते हैं, या कुछ उद्योगपति आ जाते हैं, या कोई सेलिब्रिटी आ जाते हैं, जो सिनेमा से हो चाहे और खेल के जगत से हो, तो ऐसे लोग या स्थानीय लोग को महत्व देना चाहिए? स्थानीय लोग रहना चाहिए जी, जो लोगों की समस्या जानी समझी। बाहर से अफसर आदमी सी तो अपने रोजगार से देखी जी आके चुनाव लड़ लिया जी, ये पसंद को जी। काफी बार फिल्मी सितारे आ जाते हैं, कोई वैसे सेलिब्रिटी आ जाते हैं जी, वो लोग के भला करेंगे फिल्मी सितारा जी।
वो अपनी आप खुद की प्रोफाइल जिंदगी में जी सी आम जनता के बीच में जो रहनी हो वो देखोगे जनता में के कई तरह जनता दुखी है, बेरोजगारी के से बिजली पानी की समस्या के है। तो जो समझण बात इस आदमी ने चुन के भेजा कम से कम जो लोगों की आवाज उठावे जाके समझी। तो आपका मानना है कि स्थानीय आदमी होना चाहिए विधानसभा के ऊपर। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है दोस्त आपका? रवि जी। रवि जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। तो अभी आपको पता है कि चुनाव होने जा रहे हैं, नांगल चौधरी विधानसभा में आपका गांव है, क्या रुख है, कैसे आदमी को आप चुनना पसंद करेंगे? जो गांव में काम करे, समाज सेवी आदमी है, ऐसा आदमी एरिया में तो विनोद भेली है। अच्छा, आप भी विनोद भेली, आपके गांव से हैं वो? तो गांव से है, समाज सेवी आदमी है जी जी। इस वजह से। चलो चलो, हमारे साथ में और भी हैं, क्या कहेंगे सर आप? भाई आप बोल तो रहे, मेरे से बात कर रहे हैं, कैसा आदमी चुनेंगे आप? कैसे आप नांगल चौधरी देखते हैं? जो अपन गरीबी देखी है जी, जो गांव बस्ती में रहा है, गरीबी देखी है और जो समाज का काम किया है, जो सरपंच भी रहा है तो भी गांव बहुत बड़े 2-3 बार उसको अच्छी सेवा करी, गांव की खूब मदद की है, ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जी। यानी कि स्थानीय होना चाहिए, आपका नांगल चौधरी विधानसभा का ही होना चाहिए। चलो, और भी हमारे साथ में इधर देखेंगे कि बुजुर्ग हैं, एक ताश की तो चल रही है, पूरी टोली इधर भी है, बाबा है, बुजुर्ग हैं, काफी अनुभव है इनके पास। बाबा राम राम, कैसे हैं? क्या नाम है आपका सर? राम जी, क्या करते हैं बाबा आप? बच्चे मुझे खाट पे बैठे हो? तो उम्र रहेगी कि पैर टूट रहे। पहले क्या करते थे? जमींदार। अच्छा, आपके नांगल चौधरी विधानसभा में पहले पानी की बड़ी कमी होती थी, आज कैसे है, पहले कैसे था? खूब है जी जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप चुनाव आ रहे हैं, कैसे आदमी को चुनेंगे, क्योंकि आपके पास तो जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है? तो गांव को करेगो समाधान नहीं चुने जाएगो। क्या समस्या है आपके गांव की? गांव में कितनी समस्या के जो देखो यो हाल है, जो गांव का बीच में जी जोड़ में देवताओं जोड़ रहे, तो क्या इसकी सफाई नहीं हो रही है? कुछ और सरकार बीजेपी की रही है, 10 साल के करीब समय हो गया उनको, विकास का पूरा वो कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? कराए है कि नहीं? वैसे तो किम कराए देखो। तो किस पार्टी की तरफ रुख है आपका ज्यादा? कोई आगे तो कौन सी पार्टी को बने, हमारे छोरो गांव वालों खड़े है, बताओ ही। अच्छा, कौन है? विनोद। ओके, तो गांव के हैं तो आपको लगता है इलाके का पूरा विकास करवाएंगे? कराओ, सरपंच में ठीक करो काम, और गांव को इसी गांव का तो नहीं दी मैं वोट तो विनोद कैसे लगता है आपको? ठंडा आदमी है या है छोटे स्वभाव को? अच्छे स्वभाव के हैं। चलो, बाबा राम राम, आपसे बात हो जाएगी। जी जी, क्या नाम है आपका? अमीलाल जी, क्या करते थे आप पहले? बस ये जमींदार, खेती बाड़ी करते थे। तो अभी जो 10 साल सरकार के रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं, क्या अनुभव है आपका? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? आपकी पेंशन मिलती है? आया 3,000 बने। ओके, जी जी जी। तो अब आप जैसे इलेक्शन का टाइम आ गया है, कैसे आदमी को चुनना पसंद करेंगे? हम ये करेंगे इसको गाँव वाला को। जी जी, निश्चित तौर पे यहाँ पर जो है गांव की तरफ जा रहे हैं, मैं और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी हैं, ग्रामीण हैं, बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, आपसे बात हो जाएंगी? जी 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 जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बिल्लू है जी। बिल्लू जी, क्या करते हैं आप? एग्रीकल्चर का काम है, खेती बाड़ी का। पहले पानी की समस्या थी, आज कैसे मानते हैं, आज क्या स्थिति है? पानी की समस्या तो अब भी है ही। अब सरकार कह रही है 10 साल के अंदर कि पानी आ गया है। नांगल चौधरी विधानसभा से हमारे विधायक भी हैं जो सिंचाई मंत्री हैं, तो पानी के बाद जो दावा है उनका, सरकार का, बीजेपी सरकार का, उसे आप किस तरह से देखते हैं? उससे कोई संतुष्टि नहीं है। वो तो आप सिंचाई मंत्री बने हैं, वो कह रहा था नहर ला रहा हूँ करके, कोई नहर नहीं आया, झूठा हुआ था, गंदा नाला दबाया है हमारे पाइप नारनूर से, तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार तो कहती है कि अंतिम टेल तक पानी ले गए, नहीं, गलत है, सब रोंग है। तो अभी आप कैसा नेता चुनना पसंद करेंगे नांगल चौधरी विधानसभा के लिए? नांगल चौधरी विधानसभा के लिए हम जो गाँव से लाइसेंस रखता हो उसी नेता को चुनना पसंद करेंगे।
अफसर को नहीं पसंद करेगा बिल्कुल। मतलब आपको एक दबदबे वाला आदमी नहीं चाहिए, आपके साथ जमीनी जुड़ा वाला आदमी चाहिए। जमीन जुड़ा हुआ चाहिए, जो पब्लिक की सुनता हो और जो आगे बात उठाता हो, उसी को नेता चुनेगा। देखो, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में यही खूबसूरती भी है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार ही होती है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की सुने, आम जन की सुने। क्या नाम है साहब आपका? अंशराग। क्या करते हैं साहब आप? खेती बाड़ी को। सभी खेती बाड़ी का काम करते हैं? हाँ जी। तो गांव में ज्यादा लोग किस तरह के जीवन यापन करते हैं? भाइयो अपन को नहीं बेरो इतना, क्यों? मैं तो 12 महीना है बीमार रस बूढ़ी घर के बाहर ही कौन जाऊँ। ओके, तो अभी चुनाव है विधानसभा के होने जा रहे, तो कैसा नेता चाहिए आपको? हमने बीजेपी को चाहिए नेता, तो जी सही माने दाना है मना दो कोई भी। ठीक है सब है, ठीक है। तो मौजूदा 10 साल हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया, और क्या चाहिए? आपने कहा कि चाहे अनाज ना मिले, लेकिन आपको बीजेपी का क्यों चाहिए? क्या खासियत है? नो चाहिए भाई, जी काम तो देश को तो काम करे है। जी। आपको लगती है और सरकारें नहीं कर रही? हैं? आपको लगता है और सरकारें देश के लिए काम भाई नहीं कर कांग्रेस आई उनके करो, रही? जी मोदी किम करे तो सर। जी जी देश के लिए अच्छा काम कर हैं? हाँ अगली भी योजना जाती, जी। बेरोजगारी जाती, ये बहुत अच्छा काम कर रही है देश के लिए। जी भाई। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अग्निवीर योजना लाना, यानी कि लोगों को बेरोजगार करना, ऐसी बहुत बड़ी समस्या है अभी। तो ये बताओ, ये ग्रामीण है, दो पार्टियों के, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके ऊपर पे उनका अपना अपना तर्क है। सर नमस्कार, क्या कहेंगे सर आप? सर नहीं बड़ा बड़ा चांद ना कुछ इतना ज्ञान को। आपकी वोट तो बन गई है? हाँ वोट बन गई। वोट डालते हैं सर आप? जी सर। तो आप कैसा नेता चुनना चाहेंगे? अपने विधायक कैसा चाहेंगे आप? विधायक शो है भाई, घर को काम चाल से चलो, मतलब किनके घर का काम? आपका विधायक? काम समाज का भला होना चाहिए, चल गेरो ने समाज का भला कैसे देखते हैं सर आप? भाजपा बड़ा आदमी जापान ना बोलना। ग्रामीण है, थोड़ा जी, काफी तर्क है इनका। सर क्या कहेंगे आप किसके बारे में? मौजूदा जो सरकार है 10 साल के जो कार्यकाल, उसे कैसे देखते हैं? निकम्मी सरकार है जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? खेती-बाड़ी का है। तो आप कैसा नेता चुनना पसंद है? हम ऐसा जो धरातल से जुड़ा हुआ हो, जिसको पता हो दूर दर्द क्या होते हैं, जमींदार आदमी के दिक्कतें हैं, समझते हो आप इन चीजों को? तो जी जी, मैं तो अच्छे समझता हूँ, आप बताएं कैसे? हाँ, तो ये जो ऊपर से जो पैराशूट से आते हैं ना, ये पैराशूट वाला है ये। अच्छा अच्छा। इसको किसी का जो अफसरशाही होती है ना, अफसर हमेशा कमांड करते हैं जी। उनको ये थोड़ी पता होता है कि भाई यो तेरे वर्कर्स है, तेरे आयुष है, दुख दर्द लेके कुछ दर्द लेके आए, तो इसकी सुन और इसका काम कर। उसके पास तो होता है कि भाई आजा, नहीं भाई ये ऐसे होगा फलाना, अरे तेरे पास मजबूरी लेके आया तो इसका काम कर, वो तेरा काम है, समझा मत किसी को। एक चीज और है, हमारी कोई आम समस्या है जी, ये खंबे लगे हुए हैं जी, बिजली के खंबे। मेरे घर के सामने भी 2 खंबे लगे हुए थे। हम गए उसके पास, महो जी ये खंबा दिक्कत कर रहे हैं, बाल बच्चाओं काम से जी कोई हादसा हो जाएगा। जब उसने कहा करवाता हूँ, फिर हमने कहा महो जी दिल्ली गवर्नमेंट में तो नहीं आया करता, तुम पैसा ले दे के करवा दो। जब बोलो पैसा हम करवा लो, एक खंबा के 30,000 रुपए दिए मैंने, 2 खंबे पड़वाए 60,000 रुपए दिए। क्या करें? आपका निजी अनुभव है? हाँ, ये मेरा निजी अनुभव है। क्या करें फिर उसका? ये आपके सामने जोड़ दिखाई दे रहा है, जी, जी। बहुत पुराना जोड़ है ये इस मोहल्ले का नाम देवसर है जी। तो चारों तरफ मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं है। ये विधायक को दिखाई नहीं देता ये चीज। साफ अच्छा पानी भरे इसमें, सफाई करवा के। यानी कि 10 साल के कार्यकाल से आप खुश नजर नहीं आ रहे? नहीं, खुश नहीं नजर आ रहा। एक चीज और सुनो बात जी, देखो ये अग्निवीर है, हम सब जमींदारा का बालक, महाराज फौज फाज में जाए क्यों? मारा ऊंचा लेवल पर जाए कौन? ऊंचा लेवल पर तो पैसा चामिर के रिश्वत चावे, अरे के कोई पूछ चावे, तो भी सारी चीज तो हमारे कना कौन है, तो मारा तो फौज फाज में लगेगा बालक। उन खातर रहनी अग्निवीर कर दी। अग्निवीर को बालक मरेगा, उठे बॉर्डर पर मरेगा, तो उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं? बालक तो मरे है जी जी, तो उसको शहीद का दर्जा, उसकी पेंशन भी होनी चाहिए, उसके परिवार को सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक सोल्जर को मिलती है। वो
अभी गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा पिछले दिनों, एक बयान था संसद के अंदर, कि शहीद का दर्जा दिया जाता है, वो तमाम फैसिलिटी जो सुविधाएं जो शहीद को मिलती थी वो दी जा रही हैं। क्या बताएंगे इस पे? नहीं, ये सब बकवास है जी। एक बात और बताओ मेरे को, वो पिछली बार हाई रेजिमेंट का मुद्दा उठा था, जब राजनाथ सिंह ने कहा ये हो ही नहीं सकता, सरकारें तो बनाती हैं, जब जम्मू से 376 रह सकते हो, हाई रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? भाई कानून बनाने वाले जो लीडर हैं वो ही तो होते हैं। जी, जो अच्छा लगे वो बनाओ और जो भुंडा लगे उसको तोड़ दो। कैसा विधायक चाहते हैं नांगल चौधरी? हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो सभी को जानता हो, पहचानता हो, घर घर से वाकिफ हो, उसके पास जाए तो किसी तीसरे आदमी को ले जाने की जरूरत ना पड़े। अब भाई उसको साथ लेके चलेंगे और उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। जी जी जी, हमारे साथ और भी हैं। क्या कहेंगे बाबा आप, जो मौजूदा 10 साल सरकार मत के रहे? बता दी थाने शुरू में कि बताओ नहीं तो शुरू में बता दी। जी जी, निश्चित तौर पे और भी काफी विलेजर्स हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे भी बात करने की मैं कहीं ना कहीं अभी गांव के अंदर हैं, और ये गोद गांव का देवसर मोहल्ला है। बताया जाता है कि ज्यादा मंदिर है। माँ राम राम, बात हो जाएंगे आपसे जी। क्या नाम है माँ आपका? पंद्रह जी माँ, क्या स्थिति है गांव की? 10 साल का जो सरकार रही है बीजेपी की, उसे कैसे मानते हैं आप? सरकार तो क्या मान के, अगर हमारे बाल का निको लगाओ ना सरकार से, 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी हमारे बाल क्या कर ली, क्या बताओ? जी, तो आप अग्निवीर जो योजना है सेना की, उससे बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, पानी की बात करें, पानी आ गया, सरकार कह रही है अंतिम टेल तक पूरे नांगल चौधरी विधानसभा में पानी आ गया है, खेती लबालब हो गई है, तो कैसे देख रहे हैं आप? पानी में कौन आ रहे तो? हाँ, तो सरकार फिर कैसे दावा कर रही है? सरकार के संकट, सरकार के खिलाफ पानी मार तो कौन आ रहे हो? अच्छा, अब चुनाव है तो आप वोट डालेंगे? डालना जी। अच्छा, वोट डालते कैसे नेता चाहते हैं आप, कैसे विधायक सुनना चाहेंगे आप? विधायक कोई अच्छे चुनो, हमारे टीम काम करो, और बिना काम करे विधायक को हम क्या करा? अक्सर नेताओं के पास जाते हैं तो काफी लोगों को लेके जाना पड़ता है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो ले जाना पड़े, कोई सरकार का गचकोट होगा, क्यों सरकार कर जो हम तो डोला का दिखे तमार तो बाढ़ के ना लग गए। 2 फाइट में 2 राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, हालांकि और पार्टियां भी हैं, उनका अलायंस वगैरह की बातें चल रही हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के, एक पार्टी की टिकट आपके गांव से मांग रहे कैंडिडेट, जानते हैं आप उन्हें? हाँ, क्या नाम है? विनोद नाम से, मेरे अच्छे जान को न मैं अच्छा की मैं अच्छे वो जी। तो आपको लगता है विनोद अगर विधायक बन गया, आप सभी ने वोट दिया, उनको पार्टी ने टिकट दे दी, तो आप सबके काम होंगे? विधायक में क्यों जीगा ना, तो काम हो जाएंगे? जाएगा, काम कराओगे, कहेंगे क्यों कराओगे ना, जब हमने वोट जाएगा जब जी, हम तो वोटा खराब करके हटा जाए, हमारे कोई काम ही ना करे। निश्चित रूप में माँ खपा है कि कहीं न कहीं की वोट बेकार ही जाती है, जिसको चुनते हैं वो उनके काम नहीं करते हैं। माँ क्या कहेंगे? बेटा कहनिया ऐसे हम तो ये मोदी से बिल्कुल खिलाफ, वो गो के नीर करे सकते कैसे के एक बड़न तो न्यू का गो के या चीज में तरह माफ करो, एक बड़न फिर उनमें और दोनों चाहिए, देखो है वो क्या कर रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं? हाँ, महंगाई की बात कर रहे हैं, हमारा बात और नहीं कोई बाढ़ का भी समाधान नहीं। 4 साल की नौकरी, 4 साल को हम हमारा ये भी इस विनोद को चाहते हैं, ये हमारा बहुत अच्छे। तो आपको लगता है कि आपके गांव का जो बेटा है विनोद, उसको पार्टी टिकट दे देगी, विधायक बन गया जीतने से, तो आपके काम हो जाएंगे? देखो बेटा, हमारे तो आस तो पूरी है। माता जी क्या कहेंगे, हम तो आपके बच्चों के बराबर है, हमसे घूंघट क्यों से? ना उनको छोड़ दीजिए, हमसे बात कर लीजिए आप। कर ली बेचारी, क्या नाम क्या है माँ आपका? शकुंतला, ये डेढ़ बुढ़ी कर ली, बच कर ली ना, बोलो यार। तो विधायक कैसा बनाएंगे आप? बढ़िया बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए, सबके में गांव की सुविधा है, कोई गांव में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे सारे वो सुविधा कहनिया से बेटा, गांव गांव के पुण्य सबकी सुविधा रहनी चाहिए है। कोई अच्छा आदमी हो, एक अच्छो भी कौन रहो नीचे गोभी खोदबो करे, मैं अच्छो सू उनको क्या करे, मन का साफ होना चाहिए। हाँ, मन का साफ है, हमारा ये बेटा है, ये मन का साफ। जी सर, क्या कहेंगे सर, आप 10 साल जो सरकार के हैं बीजेपी के? सर, भाजपा ने जितने घोषणाएं की, सिर्फ कागजों में घोषणाएं रह गई हैं वो, और जैसे अग्निवीर जैसी योजनाएं लाए हैं, जब एक
सिपाही हवलदार 7 साल में बन जाता है, लेकिन उसको सच्चा सिपाही बनने के लिए 9 साल लगती हैं। जब उसके अंदर देश भावना जागृत होती है, तो जब भारतीय सेना को खंड विखंड कर दिया, तो मेरे देश की सिक्योरिटी किसके हाथों में रहेगी? वो तो कह रहे हैं देश सुरक्षित है, चाइना और बीजेपी पाकिस्तान इन सबको कंट्रोल कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में देखिए हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका से हमारे कैसे संबंध है, बांग्लादेश से हमारे कैसे संबंध हो गए हैं। दुर्भाग्य है कि ये नेता झूठ के ऊपर एक प्रचार चढ़ाते जा रहे हैं। क्या करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मैं आर्मी से रिटायर हूं, मेरा नाम रणवीर फौजी है, और जो चीज सत्य है वो सत्य है। अभी लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, दोबारा सरकार बीजेपी की ही देश के अंदर बनी है, निश्चित तौर पे जनता ने चुना है, अब विधायक चुनना है, प्रदेश की सरकार बनने वाली है, तो आप कैसा नेता चाहते हैं? सर, हम ऐसा नेता चाहते हैं जो आम आदमी की आवाज के ऊपर वहीं पर खड़ा होकर पहुंच जाए। जैसे कोई एक्सीडेंट है, वहां पर पहुंच जाए, मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाए। कहीं गौ माता मरी पड़ी है, उसको की अंत्येष्टि करने के लिए एक आम नागरिक पहुंच जाए। इस प्रकार का नेता चाहिए हमें। कोई घमंडी, क्रूर और बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। जैसे कि स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय नेता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम इस वक्त गांव गोद में हैं और गोद गांव से ही कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदारों में से एक विनोद यादव भील, जो कि उनका गांव है। और अभी गोद गांव का जो मुख्य जो स्थान है देवस्तर मोहल्ला, उसी के अंदर हम खड़े। ये लोगों की हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, तमाम तरह की बातें निकल के आए, लेकिन बड़ा प्रतिशत कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ और बीजेपी सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करते ग्रामीण नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नांगल चौधरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।